नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ और मस्त भी होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज एक ज्योतिष पर बहुत ही अच्छी और रोचक जो आप लोगों के लिए आवश्यक है वो मैं जानकारी लेकर के उपस्थित हुई हूँ। तो दोस्तों, मेरे चैनल ज्योतिष ज्ञान भक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्योतिष से संबंधित, कर्मकांड से संबंधित या मुहूर्त से संबंधित या कोई हस्तरेखा या अन्य प्रकार की कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगी। तो ज्योतिष ज्ञान भक्ति चैनल से जुड़िए और हमको मोटिवेट कीजिए और ज्योतिष ज्ञान का लाभ भी उठाइए, ज्योतिष भी सीखिए। तो आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप लोग थोड़ा ज्योतिष भी सीखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। ज्योतिष भी एक ऐसी विद्या है जो हमें अनेक प्रकार की समस्याओं से निवारण करने के लिए शक्ति देती है, ज्ञान देती है, मार्गदर्शन करती है। तो ज्योतिष का भी ज्ञान होना जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आप के लिए एक विषय लेकर के आई हूँ, वृद्धि कारक श्री लक्ष्मी यंत्र या मंत्र, दोनों चीज़ें हैं। तो यह यंत्र बना करके अगर गले में धारण करते हैं तो भी आपको लाभ प्राप्त होता है, और यदि मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो भी आपको लाभ होगा। अगर आपके व्यापार में कोई उतार चढ़ाव आ रहा है, धन कहीं रुका हुआ है, या आपकी नौकरी में बाधाएं आ रही हैं, या किसी को आपने धन दे दिया हो वापस नहीं दे रहा है, या कर्ज की समस्याएं बढ़ रही हैं, आपके पास आर्थिक स्थिति डामाडोल हो रही है, आमदनी के रास्ते बंद हो रहे हैं, तो आप ये उपाय अवश्य करिएगा। अगर ये उपाय करते हैं तो आपको निश्चित ही इसमें लाभ होगा और आपकी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, लक्ष्मी का आशीर्वाद भी में प्राप्त होगा, और अगर निरंतर करते रहेंगे तो स्थिर लक्ष्मी भी आपके घर में सदैव वास करेंगी। तो आप इस यंत्र को पहले देखिए। ये मैंने एक लक्ष्मी के लिए एक यंत्र बनाया हुआ है। तो यंत्र को देख लीजिए। ये काउंटिंग भी कैसे लिखना है, 16, 9, 4, 5, 3, 6, 15, 10, 13, 12, 1, 8, 2, 7, 14 और 11। ये यंत्र की काउंटिंग है। जो नंबर हैं वो यंत्र में इस तरह से नंबर लिखे जाएंगे। तो इन नंबरों को जो मैंने एक चार्ट पे, बोर्ड पे बनाया हुआ है, लेकिन एक पेपर आता है भोजपत्र, तो उस भोजपत्र पर आप इसी तरह से जो मैंने कॉलम बना करके ये लिखा हुआ है इसको लिखिएगा। और लिखने के बाद में एक भोजपत्र लेकर के उसमें केसर से या हल्दी, रोली, कुमकुम से, या ये जो रेड कलर का पेन आता है उसमें भी, उससे भी लिख सकते हैं। यदि अगर कुमकुम और रोली केसर से या अष्टगंध से लिखेंगे तो उसका लाभ आपको अधिक मिलेगा। तो अष्टगंध ले लें या रोली केसर कुमकुम को मिला करके उसमें एक अनार की कलम बना लें, और अनार की कलम बनाने के बाद में उससे भोजपत्र पर इस तरह से आप श्री यंत्र बनाइएगा। और श्री यंत्र बनाने के बाद में फिर उसको, और बनाना किस दिन है पहले उसको बनाने की विधि जान लीजिए। इसको या तो शुक्रवार का दिन हो, अष्टमी हो या एकादशी हो, बहुत उत्तम माना गया है। दोनों पक्षों में अगर अष्टमी और एकादशी है, शुक्ल पक्ष की है तो अति उत्तम है। तो शुक्रवार का दिन हो या दीपावली हो या ग्रहण का दिन हो और शुक्रवार का दिन हो तो इस यंत्र को बना सकते हैं। और यदि आपको कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा है, नवरात्र के दिनों में बनाया जा सकता है। और अगर कोई भी दिन मुहूर्त नहीं आपको मिल पा रहा है इन दिनों में, तो शुक्रवार के दिन आप स्नान करके आसन लगा करके बैठ जाएं। जो भी आप पूजा उपासना करते हैं वो पूजा उपासना कर लें, ईश्वर का ध्यान कर लें, और उसके बाद में भोजपत्र से इसको आप श्री यंत्र को बना लें, अनार की कलम से लिख दें उस पर, केसर तिलक कुमकुम से और या अष्टगंध से। उसके बाद में फिर इसको धूप दीप नैवेद्य सब वस्तुएं एकत्रित करके धूप दीप दिखा करके और इन मंत्रों से ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः। तो इस मंत्र का
अगर 108 की एक माला होती है, अगर 11 माला आप बैठ करके पाठ कर लेंगे तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 से 35-40 मिनट का समय लगेगा। और अगर स्पीड में करते हैं तो 20 मिनट में भी आपकी 11 माला पूरी हो जाएंगी। तो जब तक आप इसका पाठ कर रहे हैं तब तक आप धूप दीप जला कर रखें और दीपक इसी के सामने ऐसे दीपक रख दें। और दीपक रखने के बाद में भोजपत्र किसी आसन पे ना रखें, उसको किसी पात्र में रखें। चांदी का कोई प्लेट हो या पीतल की कोई प्लेट हो उसमें रखें और उसी के पास में एक दीपक जला दें, फूल चढ़ा दें। गुलाब का फूल हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो कमल का मिल जाए तो अति उत्तम है। तो इन फूलों से और एक घी का दीपक जला करके और 11 माला अगर इस मंत्र से पाठ कर लेते हैं, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः, तो आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरेगी। और फिर इस यंत्र को जब आप बना लें, पूजन कर लें और सारे मंत्रों से उच्चारण करके इसको विधि विधान से जब पूजन कर लें तो उसके बाद में यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो आपको व्यापार के स्थान पर जहाँ पूजा स्थान बनाया है वहाँ पर इसको भोजपत्र को किसी उसमें मढ़वा करके, अगर कुछ नहीं मढ़वा सकते हैं तो ये पन्नी जब आता है कोई पेपर ऐसा हार्ड पेपर होता है उससे कवर करके और उसको अपने पूजा स्थान पे या मंदिर में उत्तर दिशा में उसको लगा दें और रोज उसकी धूप दीप से आरती करें। और इन मंत्रों का जो मंत्र ये लक्ष्मी जी का है इस मंत्र से पूजन करें। तो यदि नित्य करते हैं तो आपके व्यापार में दिनों दिन उन्नति होगी, आर्थिक स्थिति सुधरेगी, लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। और यदि आप वर्किंग है, जॉब करते हैं और आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है, तो आप इस यंत्र को भोजपत्र में तैयार करके फिर चांदी, पीतल या तांबे की ताबीज में उसको मढ़वा करके गले में धारण करें या हाथ पर दाहिने हाथ की बाजू में उसको धारण कर लें। और जब इसको धारण करेंगे तो उससे पहले आप इसको वो मंत्रों का जो महालक्ष्मी जी के मंत्र है उसको मंत्र को बोलेंगे और इसको अभिमंत्रित करके फिर शुक्रवार के दिन सायंकाल अपने बाजू पर या गले में धारण कर सकते हैं। और यदि व्यापार में अगर अपने लगा रहे हैं, अपने वो स्थान जहाँ पर व्यापार करते हैं, जहाँ पर आपका गल्ला है वहाँ पर लगा रहे हैं तो आप सुबह प्रातःकाल लगाएं। और अगर यहाँ पर धारण कर रहे हैं तो सायं के काल में इसको शरीर पर धारण करें। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। और यदि आपने जैसे मंदिर नहीं बनाया, जो आपका व्यापार का स्थान है जहाँ पर आप बैठते हैं, तो जो आपने तिजोरी बनाई है, तिजोरी के अंदर जो आप लाकर है उस लाकर में इसको लाल वस्त्र या पीले वस्त्र में बांध करके लपेट करके और तिजोरी में भी रख देंगे, तब भी आपको धन की वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। और हम यही माता लक्ष्मी से प्रार्थना करेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, वो दिनों दिन उन्नति करें। तो दोस्तों इस मंत्र को जरूर करिएगा अगर आपके पास में आर्थिक समस्याएं आ रही हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगली वीडियो में फिर कोई एक रोचक जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होंगी। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।